नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। पार्ट 11 में आज हम अध्ययन करेंगे भू स्तर उपग्रह यानी कि तुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं, इनके उपयोग और ये पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गति करते हैं और इनका कक्षा में कक्षीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग जो होता है वो, और कक्षीय वेग क्या होता है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो भूस्थिर उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, जिनका आवर्तकाल T बराबर 24 घंटे होता है, यानी कि चक्कर लगाते हैं। यानी कि ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में 24 घंटे के आवर्तकाल से चक्कर लगाते हैं, इन उपग्रहों को भू-स्थिर उपग्रह कहा जाता है। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में T बराबर 24 घंटे के आवर्तकाल से चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह तुल्यकालिक उपग्रह या भू-स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह या भू-स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। ये भूमध्य रेखीय तल, ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है। तो इसके तल में ये जो चक्कर लगाएगा ग्रह, इस तरीके से ये वृत्तीय कक्षा है। इस कक्षा में जो ग्रह चक्कर लगाएगा वो हमारा भू-स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह होगा। ऐसे उपग्रह को जब हम पृथ्वी तल से खड़े होकर देखते हैं तो ये उपग्रह हमें स्थिर नजर आते हैं। यानी कि ऐसा उपग्रह पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को स्थिर दिखाई देता है। इसीलिए इसे भू-स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है। और इस भू-स्थिर उपग्रह की जो कक्षा होती है, ये इसको पार्किंग कक्षा कहा जाता है। भू-स्थिर उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा, भू-स्थिर उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा कहा जाता है। तो भू-स्थिर उपग्रहों का उपयोग क्या होता है? भू-स्थिर उपग्रह जिनका उपयोग दूरसंचार में,
यानी कि दूरसंचार कार्यक्रम की संप्रेषण में इनका उपयोग किया जाता है। रेडियो संवाद के प्रसारण में भी इनका उपयोग किया जाता है। उल्का पिंडों का अध्ययन करना होता है तो उल्का पिंडों का अध्ययन करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए का इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई, ये हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई h है, तब उपग्रह का परिक्रमण काल हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, होगा t बराबर 2 पाई RE, पृथ्वी की त्रिज्या RE प्लस h पावर 3 पाई बाई 2 बटे अंडर रूट ऑफ GE RE का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, GE पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण और RE पृथ्वी की त्रिज्या है। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर RE प्लस h की घात 3 बटे GE इंटू RE का स्क्वायर। यहाँ से इसको निकाल लेंगे, RE प्लस h का होल क्यूब बराबर टी स्क्वायर GE इंटू RE का स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का 1/3 घात ले लेंगे, ये 3 पावर है, तो RE प्लस h बराबर टी स्क्वायर RE स्क्वायर GE बाई 4 पाई स्क्वायर की घात 1/3। तो यहाँ से हम h निकालेंगे, h बराबर टी स्क्वायर RE स्क्वायर GE बटे 4 पाई स्क्वायर का घात 1/3 माइनस RE। अब चूंकि हम जानते हैं कि भूस्थिर उपग्रह के लिए भूस्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है T बराबर 24 घंटे, इसको सेकंड में चेंज करें तो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हमें प्राप्त होता है 86,400 सेकंड। तो भूस्थिर उपग्रह का
आवर्तकाल सेकंड में होता है 86,400 सेकंड। पृथ्वी की त्रिज्या हम जानते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर होती है 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। और गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं जी ई बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सभी माने हम इसमें रखेंगे, तो एच बराबर तो ये मान रखेंगे टी का मान 86,400 का होल स्क्वायर, आर ई 6400 10⁻³ का होल स्क्वायर, जी ई 9.8 मल्टीप्लाई ये सब में बटे 4 इंटू आई का मान 314 इंटू 314 की पावर 1/3 माइनस आर ई का मान होता है 6400 इंटू 10⁻³ सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एच का मान प्राप्त होता है 42,350 इंटू 10⁻³ और ये आ गया 6400 इंटू 10⁻³ घटाएंगे तो एच बराबर आता है 35,950 इंटू 10⁻³ मीटर। और एच बराबर ये लगभग, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लें तो 35,950 किलोमीटर, जिसका मान एच बराबर ये लगभग 36,000 किलोमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसकी पृथ्वी तल से लगभग ऊंचाई h बराबर 36,000 किलोमीटर होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से लगभग ऊंचाई 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है, अर्थात यहाँ पर परिक्रमण करता है। यानी कि भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। अब हम बात करेंगे भूस्थिर उपग्रह का कोणीय वेग क्या होता है। तो चूंकि कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/t आवर्तकाल होता है और ओमेगा बराबर 2, पाई का मान हम जानते हैं 3.14 बटे टी का मान 24 घंटे। टी आवर्तकाल कितना होता है 24 घंटे भूस्थिर उपग्रह का। तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 24 इंटू 60 इंटू 60, तो 24 इंटू 60 इंटू 60 भाग देंगे इसमें, ये प्राप्त होता है 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकंड। ये हमें प्राप्त होता है। ये भूस्थिर उपग्रह का कोणीय वेग होता है 7.3 इंटू 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकंड। यदि हम इसका कक्षीय वेग निकालें तो कक्षीय वेग v बराबर आर ओमेगा, आर होती है उसकी कक्षा की त्रिज्या, तो v बराबर आर 36,000 किलोमीटर इंटू ओमेगा 7.3 इंटू 10⁻⁵ रेडियन प्रति सेकंड।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 10⁻³ इंटू 60.3 इंटू 10⁻⁻5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान आता है 3.1 टू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। तो V0 बराबर 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड ये वही स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग प्राप्त होता है। तो कोणीय वेग होता है 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकंड। V0 बराबर होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, नोट पॉइंट। नंबर 1 कि संचार व्यवस्था के लिए एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में ही संदेश प्रसारित करता है। तो संचार व्यवस्था के लिए एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के केवल 1/3 भाग में ही संदेश प्रसारित करता है। दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर यदि हमें संदेश प्रसारण करना हो तो हमें कम से कम 3 भूस्थिर उपग्रहों की आवश्यकता होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर संदेश प्रसारण के लिए कम से कम 3 भूस्थिर उपग्रहों की आवश्यकता होती है। तीसरा बिंदु हम बात करते हैं कि किसी भी संचार उपग्रह यानी कि भूस्थिर उपग्रह को भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विषुवत रेखीय तल में नहीं होगा। और चूंकि भूस्थिर उपग्रह भूमध्य रेखीय तल यानी कि विषुवत रेखीय तल में ही होता है, तो किसी भी संचार उपग्रह यानी कि भूस्थिर उपग्रह को भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह विषुवत रेखीय तल में नहीं होगा। तो भूस्थिर उपग्रह के लिए विषुवत रेखीय तल होना जरूरी है। तो हम भूस्थिर उपग्रह को भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर स्थापित नहीं कर सकते। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ने वाले साथी मित्रों से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यूनतम अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।